हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RS गुरु एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बीएड प्रवेश परीक्षा के ऊपर हमने क्वेश्चन पेपर की 2 वीडियो पहले भी बनाई हुई हैं, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न पत्र को। खंड ए, सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बंबई में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी लाहौर में या ऑप्शन डी दिल्ली में। तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, दिल्ली में। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1986 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दल दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा के इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था तथा उनकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष या डी 25 वर्ष। तो उत्तर है हमारा ऑप्शन ए 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र समय सीमा 18 वर्ष है। 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? मतलब जो राष्ट्रीय प्रतीक में शेर बने हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 1। तो सही उत्तर है हमारा 4। जो हमारा अशोक स्तंभ है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, उसमें जो सिंहों की संख्या है, शेरों की जो संख्या है वो कितनी है? 4 है, जिनमें से जो 3 शेर होते हैं वो सामने की ओर और चौथा पीछे की ओर होता है। 10 के 50 के नोट पर भी जो स्तंभ बना हुआ होता है उस पर भी हमें 3 शेर ही दिखते हैं, चौथा क्योंकि पिछली साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? ए संवैधानिक निकाय, बी परामर्शी, ऑप्शन बी परामर्शदात्री, ऑप्शन सी सहकारी संस्था या ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो उत्तर है हमारा ऑप्शन बी परामर्शदात्री। जो योजना आयोग है वो परामर्शदात्री संस्था है, मतलब कि वो परामर्श देती है। योजना आयोग का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, अतः इसका गठन परामर्शदात्री में विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार के एक प्रलेख द्वारा हुआ। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर उसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष में हुई थी? ए 1950, बी 1951, सी 1952 या डी 1954 में। तो उत्तर है हमारा सी 1952। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का गठन हुआ था। एनडीसी एक कार्यकारी निकाय है। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है तथा भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का गठन हुआ था। एनडीसी एक कार्यकारी निकाय है। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है तथा भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं नीति आयोग के सभी सदस्य इसमें पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है? ऑप्शन ए 20 अप्रैल, ऑप्शन बी 15 मई, ऑप्शन सी 21 जून या ऑप्शन डी 30 अगस्त। तो उत्तर है हमारा 21 जून, जिस दिन योग दिवस भी मनाया जाता है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक उष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? ए भारत, बी चीन, सी घाना या डी ब्राजील। इसका आंसर है हमारा डी ब्राजील। कहवा का उत्पादन उन क्षेत्रों तक ही सीमित है जहां वर्षीय तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस अधिक नहीं बढ़ता। कहवा के लिए दोमट मिट्टी अथवा जलमुखी के उद्गार से निकली हुई लावा मिट्टी उपयुक्त होती है। विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन ब्राजील में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी सोना चांदी, ऑप्शन सी हीरा या ऑप्शन डी खाद्य तेल। तो उत्तर है हमारा ऑप्शन ए पेट्रोलियम पदार्थ। भारत के कुल आयात में पेट्रोलियम पदार्थों का हिस्सा सर्वाधिक होता है तथा इस पर भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक मुद्रा खर्च की जाती है। एक अनुमान के अनुसार भारत अपने पेट्रोलियम खर्च के 65% भाग को आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई होता है? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन ए धातु कर्म उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट और जिप्सम उत्पाद, ऑप्शन सी विद्युत उपस्कार या ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो इसका उत्तर है हमारा सी विद्युत उपस्कार। आर्थिक समीक्षा 2010-11 के अनुसार सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, परंतु वर्ष अनुसार प्रत्येक विदेशी निवेश का सर्वाधिक प्रवाह विद्युत उपस्कर में के क्षेत्र में होता है, जबकि धातु कर्म उद्योग में सबसे कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ए बोर्नियो, बी अंडमान और निकोबार, सी ग्रीनलैंड या डी सिंगापुर। इसका आंसर है सी ग्रीनलैंड। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल 23,10,800 वर्ग किलोमीटर है। इस पर यूरोपियन देश डेनमार्क का स्वामित्व है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। विश्व के सबसे बड़े द्वीप क्रमशः इस प्रकार हैं। प्रमुख द्वीप आरोही क्रम में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, फिर न्यूगिनी, उसके बाद बोर्नियो, उससे छोटा मेडागास्कर, उससे छोटा बेफिन द्वीप, उससे छोटा सुमात्रा, उससे छोटा होन्शु। अन्य नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी? ऑप्शन ए 15 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री या ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो इसका उत्तर है ए 15 डिग्री। मतलब कि 1 घंटे के किसी समय में किसी दूसरे देश में कितनी दूरी होगी। तो क्या होगा, विश्व 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम में मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया जाता है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यमोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड में लावेनिया सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, भाले, बुर्किना फासो, घाना में दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। तो इसके बीच में कितना अंतर होगा? 15 डिग्री। आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, SEZ का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए स्पेशल यूरोपीय जीन्स, ऑप्शन बी स्पेशल इकोनॉमी जोन्स, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका आंसर है बी। 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी एंजिम नीति में चीनी मॉडल का अनुसरण करते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ योजना लागू की गई, जिनका उद्देश्य निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी एवं बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराना है। सूरत, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोच्चि, नोएडा आदि प्रमुख विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? ए गंगा, बी कावेरी, सी तुंगभद्रा या डी कृष्णा। उत्तर है सी तुंगभद्रा। विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित था। इसकी स्थापना वर्ष 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेगुडी या अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी थी। हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी हस्तिनावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जिनेवा या ऑप्शन डी वियना। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जिनेवा। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य आयात शुल्क और दूसरी व्यापार बाधाओं को दूर करने के विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार बढ़ाना। इस तरह से यह भूमंडलीयकरण का पर्याय ही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? ए 15, बी 14, सी 16 या डी 18। तो उत्तर है ए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग, हॉलैंड में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 होती है। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। न्यायालय की गणपूर्ति के लिए 9 न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए और 5 न्यायाधीश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के देश के होते हैं। तो कुल टोटल जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ए भारत रत्न, बी ज्ञानपीठ, सी अशोक चक्र या डी परमवीर चक्र। तो इसका उत्तर है हमारा डी परमवीर चक्र। परमवीर चक्र वीरता का सर्वोच्च सम्मान सूचक पदक है जो जल थल नभ में शत्रुओं के सामने असीम पराक्रम तथा अदम्य साहस दिखाने या आत्मबल बलिदान करने पर भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए घूमर राजस्थान, ऑप्शन बी गरबा गुजरात, ऑप्शन सी छाऊ बिहार या ऑप्शन डी मयूर मध्य प्रदेश। तो उत्तर है ऑप्शन डी मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश का नृत्य है। मथुरा प्राचीन वज्र क्षेत्र में रास, रासक, दंड रासक तथा झूला नृत्य अपनी भाव भंगियों से लोगों के मन मोह लेता है। अतः उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य आल्हा, कजरी, झूला नृत्य आदि हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी निखिल बनर्जी, ऑप्शन सी उमाशंकर मिश्र या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खां। तो उत्तर है ऑप्शन डी पंडित रविशंकर प्रसाद, निखिल रंजन बनर्जी, उमाशंकर मिश्र, विलायत खां तथा शाहिद परवेज आदि सभी सितारक वादक से संबंधित हैं, जबकि अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां, हाफिज खां आदि सरोद वादक के संगीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कंजन, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। वर्ष 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल 1786 से 93 में 1885 में सिविल सेवा नागरिक सेवा का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस को
सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। सर्वप्रथम किसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए धीरेन गांगुली, ऑप्शन बी राज कपूर, ऑप्शन सी दिलीप कुमार या डी देविका रानी रोरिक। तो उत्तर है डी। सिनेमा हॉल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम 1969 में देविका रानी रोरिक को यह पुरस्कार दिया गया था, जबकि पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत मतलब मरने के बाद 1971 को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? ऑप्शन ए एमंडसेन, ऑप्शन बी रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन सी मेजर यूरी गॉगरिन या ऑप्शन डी एडमंड हिलेरी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एडमसेन थे तथा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गॉगरिन एवं एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी जापान। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। सोवियत संघ द्वारा विश्व में प्रथम मानव निर्मित उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद अमेरिका ने अपना प्रक्षेपण किया। सोवियत संघ के सहयोग से भारत ने अपना प्रथम आर्यभट्ट उपग्रह 19 मार्च 1975 को प्रक्षेपित किया। दूसरा प्रक्षेपण 7 जून 1929 को भास्कर प्रथम का किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जू कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए बंबई, बी दिल्ली, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी कलकत्ता। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है, जबकि सबसे लंबा समुद्री तट मेरियाना बीच मद्रास में स्थित है। सबसे ऊंची मीनार दिल्ली में तथा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए टिग्रिस इराक, ऑप्शन बी पेरिस टेम्स, ऑप्शन सी काहिरा मिस्र हडसन या ऑप्शन डी बॉन नील। तो इसका उत्तर है ए। टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद नगर बसा है जो इराक की राजधानी है। पेरिस फ्रांस सीन नदी पर, काहिरा मिस्र नील नदी पर तथा बॉन जर्मनी राइन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई? ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की एस भंडार नायके थी, जबकि मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉटर ऑफ द ईयर नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए बेनजीर भुट्टो, बी अनीता देसाई, सी अरुंधति राय या डी मेधा पाटकर। तो इसका उत्तर है ए बेनजीर भुट्टो। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक का लेखिका पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो है। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान या किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अपनी आत्मकथा डॉटर ऑफ द ईस्ट में बेनजीर भुट्टो ने अपने जीवन पर तथा राजनीति के बारे में विस्तार से लिखा है। क्वेश्चन नंबर 27, नाम NAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बेलग्रेड, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी काहिरा। तो उत्तर है ए बेलग्रेड। 20 सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ। सितंबर 1961 में बेलग्रेड में नाम NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेसेट
किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी इजराइल। ऑप्शन डी सही है, इजराइल। भारतीय संसद का नाम संसद है, जबकि पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद तथा इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी बुध, सी मंगल या डी शुक्र। तो उत्तर है हमारा बी। सूर्य के कुल ग्रहों में से बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति तथा मंगल को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बुध सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा ग्रह है, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, ऑप्शन सी गंगोत्री या ऑप्शन डी पद्मा। तो उत्तर है ऑप्शन डी पद्मा। गंगा नदी का मुख्य स्रोत गंगोत्री हिमानी से जो केदारनाथ चोटी के ऊपर गौमुख नामक स्थान पर 600 मीटर की ऊंचाई पर है। इसी से नीचे उत्तर की ओर गंगोत्री का पवित्र स्थान है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्री नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या डी पंजाब। तो उत्तर है डी पंजाब। पंजाब में उर्वरक की खपत सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? ऑप्शन ए 6 से 10 वर्ष, बी 8 से 14 वर्ष, सी 6 से 14 वर्ष या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है सी, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारत में है। भारतीय संविधान 2002 में लाए गए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को संसद ने कानूनी तौर पर 1 अप्रैल 2010 को लागू किया तथा संविधान के अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट संसद ने यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवल, ऑप्शन बी लॉर्ड लुई माउंटबेटन, ऑप्शन सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या ऑप्शन डी बैरन ब्रेवर्न। तो इसका उत्तर है सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लॉर्ड वेवल भारत के वर्ष 1943 से 1947 तक गवर्नर जनरल रहे, जबकि वर्ष 1947 से 48 तक लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे तथा 1948 से 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल थे। इस प्रकार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए 14, बी 2, सी 12 या डी 6। तो उत्तर है सी 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में नियुक्त करता है। इनकी कुल संख्या 12 होती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी, ऑप्शन सी 1952 ईस्वी या ऑप्शन डी 1953 ईस्वी। उत्तर है हमारा ऑप्शन डी 1953 ईस्वी। अक्टूबर 1953 को भाषीय आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसी आधार पर अन्य राज्यों के लोग नए सिरे से राज्यों के संगठन की मांग करने लगे। इस समस्या को समाप्त करने के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य हैं, लेकिन हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी गनोरिया, ऑप्शन सी टिटनेस या ऑप्शन डी मोतीझरा। तो उत्तर है डी मोतीझरा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक्सप्लेन देखेंगे इसका। टाइफाइड को आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह साल्मोनेला टाइफोजा नामक जीवाणु से होता है। साल्मोनेला टाइफोजा नामक जो जीवाणु होता है वो टाइफाइड रोग का जनक होता है। इसमें रोग की उद्भवन अवधि 5 दिन से 20 दिन तक होती है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इसे मोतीझरा या मियादी बुखार भी कहते हैं। इसके उपचार हेतु क्लोरोमाइसीटोन वर्ग की एंटीबायोटिक लेना लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रिटल स्टार, ऑप्शन बी क्वासर्स, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो उत्तर है सी रोम, ROM। ये क्या होता है? कंप्यूटर में 2 चीज़ होती हैं, रैम रोम। तो रोम रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचना हैं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं, जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। ब्रिटल स्टार एक मछली है, जबकि क्वासर्स एक खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, बी क्रिकेट, ऑप्शन सी शतरंज या डी लॉन टेनिस। तो इसका उत्तर है डी लॉन टेनिस। वर्ष 1913 में इंटरनेशनल लॉन टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई। इसके कई कप ट्रॉफियों के नाम इस प्रकार हैं: डेविस कप, ग्रैंड स्लैम कप, हॉफमैन कप, हैमलेट चैलेंज कप इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन ए राज कपूर, ऑप्शन बी देविका रानी, ऑप्शन सी सत्यजीत राय या ऑप्शन डी नरगिस। तो उत्तर है ऑप्शन सी। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को विशेष क्षेत्रों में प्रतिवर्ष ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। भारत में सत्यजीत राय को सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंदावेस्ता का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म, ऑप्शन सी यहूदी धर्म या ऑप्शन डी पारसी धर्म। तो उत्तर है डी पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र थे। उनका जन्म ग्रंथ जेंदावेस्ता है। इस धर्म का उदय ईरान में 700 ईस्वी पूर्व के लगभग हुआ। अग्नि व सूर्य के उपासक तथा अंधविश्वास से दूर रहने वाले थे। यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा थे। इनका धार्मिक ग्रंथ एपोकफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए कोर्ट टेनिस, ऑप्शन बी ड्यूज बैडमिंटन, ऑप्शन सी मुरुगप्पा स्वर्ण पदक कप फुटबॉल या ऑप्शन डी पास हॉकी। तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन ए कोर्ट टेनिस। कोर्ट, क्रॉस कोर्ट, क्ले कोर्ट आदि लॉन टेनिस से संबंधित शब्दावली है, जबकि ड्यूज का संबंध भी टेनिस से है। मुरुगप्पा स्वर्ण कप का संबंध हॉकी से तथा पॉस फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है। अतः विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया? ए 6 अगस्त, बी 7 अगस्त, सी 12 अगस्त या डी 10 अगस्त। तो उत्तर है ए 6 अगस्त। जापान द्वारा पर्ल हार्बर अमेरिकी नौसैनिक अड्डा पर आक्रमण किए जाने के बाद अमेरिका ने जापान के औद्योगिक नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया। तत्पश्चात 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा आक्रमण किया गया था, जिसमें जापान को बहुत ही ज़्यादा जान और माल की क्षति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? ए निगम कर, बी आयकर, सी सीमा शुल्क या डी उपहार कर। तो उत्तर है सी। निगम कर कंपनियों की आय पर लगने वाला कर है, जबकि आयकर व्यक्तियों तथा संस्थाओं की आय पर लगने वाला कर होता है। प्रत्यक्ष कर सीधे संबंधित विषयों से लिया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा शुल्क, सेवा तथा केंद्रीय बिक्री कर आदि आते हैं। इसलिए हमारा उत्तर है सी, सीमा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन ए मुदलियार आयोग, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन सी कोठारी आयोग या ऑप्शन डी सर्जेंट आयोग। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी केंद्रीय सरकार का उपक्रम है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। यह आयोग विद्यालयों को मान्यता भी देता है। भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई थी। इसके तहत देश में शिक्षा की आवश्यकताओं और उनमें सुधार पर काम किए जाने पर विचार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय राष्ट्रीय फौज, सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या डी मुस्लिम लीग। तो इसका उत्तर है बी भारतीय राष्ट्रीय फौज। नेक्स्ट इसका जो विस्तार है, जापान में रह रहे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने 22 जून 1942 ईस्वी के बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। रास बिहारी बोस के नियंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग व आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की। अतः रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी ऑटोहम या ऑप्शन डी राजा रमणन। तो उत्तर है ऑप्शन सी ऑटोहम। सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक ऑटोहम ने यूरेनियम विखंडन का सिद्धांत प्रतिपादित किया और यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया गया। इसमें न्यूट्रॉन के प्रहार से यूरेनियम परमाणु के नाभिक का कृत्रिम विखंडन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कालिदास या ऑप्शन डी तुलसीदास। तो उत्तर है ए कादम्बिनी बाणभट्ट की रचना है। यह संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। कादम्बरी को संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसके माध्यम से हर्षकालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी हर्ष के काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी
उर्दू या ऑप्शन डी पंजाबी। तो उत्तर है ऑप्शन सी उर्दू। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। जब भारत के कुछ राज्यों की राज्य भाषाएं हिंदी न होकर स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर की राजभाषा उर्दू है। यहाँ अन्य भाषा है कश्मीरी, डोगरी तथा लद्दाखी आदि बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ट्राइकोफाइटायन नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए हर्पिज, ऑप्शन बी एथलीट फुट, या ऑप्शन सी पीती, या ऑप्शन डी मत्स्य त्वचा। तो उत्तर है ऑप्शन बी एथलीट फुट। एथलीट फुट ट्राइकोफाइटान नामक कवक जनित रोग है जिसका संक्रमण जमीन से होता है। यह रोग त्वचा के मुलायम हिस्सों को प्रभावित करता है, खासकर अंगुलियों के बीच में, जब हर्पिज त्वचा का वायरस संक्रमण रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी पक्वाशय, ऑप्शन सी यकृत, या ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर गुहा के ऊपरी भाग के दाहिनी ओर स्थित है। यह पित्त का निर्माण करती है। यह गहरे भूरे रंग का होता है और इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। यह गहरे गर्त द्वारा 2 खंडों में बटा रहता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स की क्लास लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट वीक से हम यूपी पुलिस के प्रिपरेशन के लिए भी तैयारी करेंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के और भी क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसीलिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, उसे भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।